आप कोशिश करें कि आप अपने टाइज बेहतर करें विद इंडिया। हम तैयारी नहीं कर रहे थे, हम लड़ रहे थे, हम कैप्टनसी पे लड़ रहे थे। He is very talented, but again, being talented does not mean that you play international matches. In the past, कितना इंजमाम को बुली करते थे कि अगर आज ये 11 के 11 प्लेयर इंजर हो जाएं, जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है, they have a backup playing 11 for that, and they have a backup playing 11 for that 11 as well. टीम के अंदर यूनिटी नहीं है। ये वो टीम की परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो टीम की हरकतों से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। $25 लेके डिनर 92 में भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। 92 में आपके पास लीडर था। अब हमें क्रिकेट खेलने वाले लोगों से ज़्यादा क्रिकेट समझने वाले लोगों को पीसीबी हैंड ओवर करना चाहिए। टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न गेम, सही है। यू नीड टू हैव मॉडर्न कोचेस। सीरियस सवाल है। हाँ बोलो। क्या किंग कर लेगा? अस्सलाम वालेकुम अजहर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मकबूल, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। अच्छा अजहर, आप अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर आपके साथ तो ऑलरेडी एक पॉडकास्ट हम कर चुके थे, आपको तो लोग जानते भी हैं। आप एक सरसक मेज़बा के नाम से पेज चलाते हैं। लास्ट टाइम भी बड़ी अच्छी पॉडकास्ट हमारी हुई थी। मकबूल इज़ अ न्यू एंट्री टू दिस टीम ऑफ आवर्स जो क्रिकेट वगैरह कवर करे, पाकिस्तानी क्रिकेट स्पेशली। मकबूल एक क्विक सा अपना इंट्रो बता दें ऑडियंस को। ऑडियंस, मैं बाय पेशा एक वकील हूँ। शौक़ रखता हूँ क्रिकेट देखने का भी, पहले शौक़ रखता था खेलने का भी। एक पेज चलाता हूँ अपना बाय द नेम ऑफ मैक ऑन माइक, एंड हियर इज मैक ऑन माइक फॉर यू विद मिस्टर अल्ताफ। थैंक यू सो मच, ग्रेट इंट्रो आई वुड से। अच्छा देखिए, टॉपिक्स तो काफ़ी सारे डिस्कस करने, हम मैसेज पे भी बात कर रहे थे, मैचेस भी हमने देखे, मैच के बीच में किसी को मैसेज कर रहे थे, काफ़ी सारे मसले चल रहे हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम के अभी जो हुआ है वर्ल्ड कप में, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर कुछ चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी? आपसे स्टार्ट करता हूँ। अमेरिका से हारना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यार, लेकिन हमने याद है लास्ट ब्रॉडकास्ट जो हमने किया था, स्टार्ट में बोला था, आपने बोला था तैयारी जो हम कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, हम तैयारी नहीं कर रहे थे, हम लड़ रहे थे, हम कैप्टनसी पे लड़ रहे थे। तो इंडिया से तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड हार थी मोर और लेस, बट अमेरिका से हारना एक्सपेक्टेड नहीं था। पिचेस से और मसला बढ़ गया। सो या आई डिड इट लिटिल बिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। व्हाट अबाउट यू मकबूल? सर, जब हमारे स्क्वाड्स सिलेक्ट हुए थे फॉर द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड सी टीम एंड देन आयरलैंड, बोथ ऑफ देम, एक सीरीज़ हमने ड्रॉ की, सी टीम से हम 2 मैचेस हारे न्यूजीलैंड की, और आयरलैंड से एक हम ओपनिंग गेम हारे, और फिर उसके बाद हम इंग्लैंड जा रहे थे, पता नहीं किस कॉन्फिडेंस से जा रहे थे इंग्लैंड खेलने। तो मुझे स्क्वाड पे ही बहुत कंसर्न्स थे। आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेटल नहीं था। आपने वेरियस कॉम्बिनेशंस ट्राई किए और एंड में आप फिर किस पे आ गए? मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम एज ओपनर्स। सही है। और उसके बाद ऑब्वियसली जिस तरह अजद भाई ने बोला कि कैप्टनसी के इश्यूज थे, आउट ऑफ द ब्लू कैप्टन चेंज करना बाय द न्यू मैनेजमेंट, बाय द न्यू चेयरमैन, तो उसकी वजह ये थी कि कुछ लोगों को शायद अकोमोडेट करना था इसके अंदर। However, the thing is कि अब जो टीम सिलेक्ट हो गई थी, हमने उसी को बैक करना था। कोई ऑप्शन तो था नहीं ना सर। और बिल्कुल जिस तरह सर ने बोला कि यूएसए से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर हम देखें किसी टीम को बनाना हो, किसी प्लेयर को बनाना हो, पाकिस्तान टीम इज द बेस्ट टीम टू प्ले। जो बात है, इस काम में बहुत अच्छे हैं, इस काम में हम बहुत अच्छे हैं। और सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हार्दिक पांड्या पीएसएल वो आईपीएल में गालियां खाते हुए पूरा आया वो, और हमने बना दिया उसको। पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे सर देखिए, इंडिया वाला जो मैच था, ठीक है, द पिच प्लेड रियली बैड, और बहुत गंदी पिच थी बैटिंग के लिए, मगर सर हमने बना दिया था मैच। सही है, हमने एक अच्छी पोजीशन में आके वहाँ से हम मैच हारे थे। अब फिर वो एक क्लिप है मोइन अख्तर साहब की सर्कुलेट होनी शुरू हो गई है कि फलानी टीम फलानी से हार जाए, फलानी टीम फलानी से हार जाए तो हम क्वालिफाई कर जाए। इस बार तो दिल भी नहीं चाह रहा। एज वी स्पीक इंडिया और यूएसए का मैच स्टार्ट होने वाला है, तो अगर यूएसए आज एक और अपसेट क्रिएट कर देती है तो अच्छा है कि ये इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, हम सारे एक ज़हनी तवाज़ुन से बच जाएंगे। ऐसा ये वो जो कहते हैं ना कि जो कुत्ता नहीं होता, बीमार हो जाता है, किसी को काट देता है, उसको गोली मार दो, किल द डॉग, इंस्टेड ऑफ उसको तड़पा रहे हो आप बैठ के। पाकिस्तानी फैंस का भी ये हालत बन गई है। अब देखो यार, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं टीम में ना। पहले वो कप्तान बनाया उसको, शाहीन अफरीदी को, फिर टूर पे भेजा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे बड़े बड़े कैप्टन जाके न्यूजीलैंड गया था, वहाँ पे कुछ नहीं कर सका। फिर ऑस्ट्रेलिया में खास से वो कप्तान था शान मसूद वाज द कैप्टन। तो फिर वो चेंज हो गया शाहीन अफरीदी, फिर बाबर आजम आ गए वाइट बॉल कैप्टन।
T20 कैप्टन। T20 कैप्टन। ODI तो हमारे है ही नहीं ODI तो ना। announce ही नहीं किया अभी ना, तो वो तो announce खुद ही बच नहीं किया, गया वो तो ना। एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज है क्योंकि 8 महीने 9 महीने का गैप था, बट स्टिल ही रिप्लेस्ड हिम एज अ कैप्टन। I have a strong feeling Abdullah Shafiq will come as captain. अब्दुल्ला शफीक। Yes, for the ODIs. चलिए वी कैन डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कैप्टन्स। माय क्वेश्चन इज दैट आपके ख्याल से इस हरकत से, आप दोनों के ख्याल से क्या फ़र्क पड़ा होगा टीम मोराल पे और टीम की यूनिटी पे? सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि टीम के अंदर यूनिटी नहीं है। सही है, वो टीम की परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो टीम की हरकतों से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। $25 लेके डिनर करने पे। और शाहिद अफरीदी, द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है या बुरी बात बोली है, वो तो वक्त ही बताएगा कि मैं वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद रिवील करूँगा कि कौन से प्लेयर्स हैं जो टीम में रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं और आपस में टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है, दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर द हेक ऑफ प्लेइंग। और ऑफ कोर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है तो पैसे भी मिलते हैं। यार बॉलिंग शाहीन का ना, हमने सारे एसोसिएट टीम्स कोई भी हमने देखा बॉलिंग ये है इन स्पेशली इन न्यूयॉर्क, बीच में मारो खुद ही बैट्समैन आउट होगा, आपको आउट करना नहीं है उसको। शाहीन कल भी शुरू में तो उसने रन खाए, इंडिया के मैच में भी शुरू में उसने रन खाए, कल भी उसने शुरू में खाए। जब आई थिंक 5-6 आउट हो गए थे लास्ट येस्टरडे वाज बॉलिंग हिज लास्ट ओवर, उसने 4-5 बॉलें सही की, 5वीं 6ठी बॉल उसने फिर यॉर्कर मारने की कोशिश की, मैं किसी तरह आउट कर दूँ। तो मेरी ये फीलिंग है, मे बी इट्स जस्ट साइंस नेचर के मैं आउट करूँगा, बट मेरी ये फीलिंग है कि कैप्टनसी से हटने के बाद इट्स गॉन अप एंड नॉच कि आई एम द मैन, आई विल मैं रोहित शर्मा को भी आउट करूँगा और मैं इसको भी आउट करूँगा, मैं इसको जो भी बैट्समैन है मैं आउट करूँगा और मैं विकेट लेने वाली बॉलिंग करूँगा जहाँ ना सिचुएशन की ज़रूरत है ना पिच की नीड है, वो वहाँ पे भी वो बॉलिंग कर रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू ट्राई एंड टेक विकेट्स। ये विजिबल एक मेरे मुझे जो दिख रहा है विजिबली ये एक इम्पैक्ट है ऑन द टीम। और ऑब्वियसली फिर यार सायम खेलता है अगर, तो वो रिजवान भाई बाहर से बैठ के बोल रहे हैं, खेलता है नो लुक, वो बाहर से बैठ के ये बोल रहे हैं कि हम टीम का बहुत नुकसान हो गया है, और बाबर आजम कह रहे हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ नंबर 3 पे खेलने में। तो जाहिर यार नया बच्चा है, अब उसको आगे आके आप बोल रहे हैं आप मारें, फियरलेस क्रिकेट खेलें, लेकिन अगर तुम फायदा कि हम तो बैठे आने के लिए फ़ौरन, तो इस तरह टीम में इस तरह टीम नहीं बनती, इस तरह आप शायद एक आदमी से ग्रुपिंग चल रही है अभी, मतलब 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, शाहीन का अलग, बाबर का अलग। नेचुरल है यार, अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर का टाइम आता है, लॉसेस का टाइम आता है, फुटबॉल टीम रख लेंगे ना यहाँ, उनमें भी ग्रुपिंग हो जाएगी यार। ये तो मैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है सर, नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान एज अ नेशन का मसला ये है, यूनिटी नहीं है हमारे अंदर सर, जद्दे हैं, कौम नहीं बन सके अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मुझे बताएं, जैसे अभी बाबर आजम की हम बात करते हैं, लास्ट टाइम मैंने बाबर आजम की बात की थी, एक रील लगाई थी मैंने, मेरा नया चैनल था यार, मैंने एक रील लगा ली, ओ भाई बाबर फैंस वहाँ पे आ गए, तुम्हें मैं वो रील भेजूंगा, तुम कमेंट्स पढ़ो। आई डिडंट रिस्पॉन्डेड टू एनीवन, बट you don't need to. नो नीड टू, बट यू नो जब मुझे वो अंदाज़ा हुआ ना कि कितने मतलब नाइव है लोग यहाँ पे, उनको समझ नहीं आती, दे वर कंपेयरिंग विद इंजमाम। अब ये वर्ल्ड कप हो चुका है, मैं दोबारा वो सवाल पूछता हूँ, ठीक है, कि बाबर आजम एज अ कैप्टन, बाबर आजम एज अ बैट्समैन, आपके ख्याल से डोंट यू थिंक कि जिस हालात में वो बैटिंग कर रहा है अभी, 2024 चल रहा है, बाउंसर के रूल ख़त्म हो गए हैं, पावर प्ले हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बैट्समैन को, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी पुराने पाकिस्तानी लेजेंड से, लाइक मियादा, द यूनुस एंड द यूसुफ एंड ज़हीर अब्बास एंड हनीफ मोहम्मद, इस तरह के प्लेयर्स के साथ? Sir, not even close. I mean, I like, no offense to Babar Azam, I like him as a player. He's पाकिस्तान का बैटिंग का कैलिबर उसने थोड़ा सा उठाया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाबर आजम को हम लोग वो अंडरमाइन करें। बाबर आजम ने टीम को बहुत मैचेस जिताए भी हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, और बड़े अरसे बाद, कह लें एक डेकेड बाद, एक ऐसा बैट्समैन निकल के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फ्यू मैचेस उसने जिताए हैं। नहीं सर, जिताए हैं, काफ़ी मैचेस जिताए हैं, ऐसा नहीं, बहुत उसने टेस्ट मैचेस जितवाए हैं, आपको बहुत सारे T20 जितवाए हैं, बहुत नंबर ऑफ गेम्स। कोई एक आध परफॉर्मेंस नहीं है, शोएब मलिक की जी जिता दिया और वो आज तक बैठे हुए शोएब मलिक साहब ने जिताया था, ऐसा नहीं है। बाबर आजम इज़ अ ग्रेट प्लेयर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, ही इज़ अ मॉडर्न ग्रेट प्लेयर, बट यस, इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री एंड यू कंपेयर हिम विद batting legends of Pakistan with Zahir Abbas, Hanif Mohammad, Saeed Anwar, Inzamam ul Haq, Mohammad Yusuf, Yunus Khan, not even close, sir. Not even close. What about you? यार मैं तो ऑलरेडी यूज इन आई हैड ऑलरेडी आंसर, और मैंने अपने से की गालियां गाली थी। हाँ आप तो साथ में थे, आपको भी साथ ही गालियां पड़ रही थी। बाबर आजम को कहें कि यूनुस खान की तरह बॉल स्वीप करके दिखा दे। स्वीप, so ये तो मसला है, स्वीप नहीं करता वो। सही है, he has a lot of shots in his textbook except for the sweep shot. स्वीप नहीं। अच्छा इस और पॉडकास्ट T20 क्रिकेट में वो बहुत इफेक्टिव शॉट है, इनको स्वीप शॉट नहीं मारनी आती।
यार बहुत सारे शॉट्स मैंने देखा नहीं है इसको मारते हुए, पुल शॉट नहीं रहता यार वो पूरे इंडिया के गेम में जो जिसने पहला शॉट जिसने थोड़ा वखड़ा शॉट ट्राई किया वो नसीम शाह था जो पीछे स्कूप मारा, वरना इंडिया ने लेग पे फील्ड खोली हुई थी, बड़ी बाउंड्री पे मारो वहीं बॉल कर रहे थे, किसी से नहीं लग रहा था। अच्छा, आप लोगों के ख्याल से यार 120 का टारगेट दिया, वो भी चेज़ नहीं हो पाया। अब ये हम बोलते हैं कि आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, भाई आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, आप पता नहीं 60-60 लाख रुपए, आई डोंट नो क्या वो अमाउंटें चल रही है, मीम्स चल रही हैं, कितने पैसे ले लिए। नहीं सर, रियलिटी है, रियलिटी होगी, अंडरस्टैंड, ब्रांड्स के पैसे अलग हैं, आप स्टार हो, पूरा मुल्क आपके अंदर इन्वेस्ट हुआ हुआ है। ताबिश हाशमी ने भी अपने शो पे बोला ना कि भाई Exactly. आप बहुत पैसे लेते हो, एग्जैक्टली, हमने बहुत सपोर्ट कर लिया, खुदा के वास्ते आप लोग अब अच्छी क्रिकेट खेलो। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जितना कुछ आपके पास मिल गया, आपको उतने अच्छे ट्रेनर मिल गए, फैसिलिटीज मिल गई, फिर भी आप कहते हो प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा इस टीम पे, तो क्या फायदा है यार वो मेरा एक और पेज है PSL मीम के नाम से, अच्छा। वो लड़का, अच्छा, you run that? नो आई डोंट रन दैट, आई रन द ठक ठक मीम। ओह, थक में। तो PSL मीम्स का एक लड़का है, उससे कभी कभी ऐसी बात हो जाती है। कल उसका मैसेज आया था, वो भी मेरे से बहस कर रहा था, मैं आई सपोर्ट फ़खर ज़मान अलॉट। फ़खर ज़मान पे जो है वो 4 मैच में या 5 मैच में वो एक दफ़ा चलता है, और बाबर आजम और रिजवान फिर भी रन बना रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़, सबको इक्वली क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो मेरा जवाब ये था कि यार कि अब T20 अब एक जो है ना, इट्स लाइक जो मोटो GP में रेसिंग होती है हैवी बाइक्स की, वो है। फ़खर ज़मान इज़ ट्राइंग टू रन दैट बाइक, वो खेलने की कोशिश, या सायम या आज़म, ये जो नए लड़के हैं उस्मान, ये कोशिश कर रहे हैं कि उस स्पीड से खेल सके। ये लोग कहते हैं हम यहाँ पे इस पे वेस्पा चलाएंगे क्योंकि हमें डरने का गिरने का डर है। हम वो स्पोर्ट ही नहीं खेल रहे हैं, स्टैट पैटर्न्स जो हम वो खेल ही नहीं रहे हैं। जो T20 जो इंडिया का ठीक है 120 का टारगेट था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, उसमें भी जो मैच डिफरेंस इनिंग्स थी वो पंट की थी, उसने 130 जो भी हायर स्ट्राइक पे कर लिया, आपका निकल गया। फ़खर ज़मान ने वो करने की रेप्लिकेट करने की ट्राई की, वो आउट हो गया। आपके उसके बाद कोई और आपके पास ऐसा प्लेयर नहीं है। उस्मान आया था, वो PSL में मारता था, यहाँ वो घुट के रोक के सिंगल फुटवर्क ही नहीं था, फुटवर्क ही नहीं था। आप देख रहे थे कि बल्ला ही नहीं लग पा रहा था बॉल पे। और इमाद वसीम साहब जी, आई एम द बेस्ट ऑलराउंडर, ही इज इंजर्ड, आई थिंक ही कांट इवन रन सर, मतलब ही कैन नॉट रन। आप अक्षर पटेल का वो ओवर देखें जिसपे 5 बॉलें जाया की हैं सर, अगर 5 सिंगल ले लेते उन बॉलों पे, सिर्फ क्या करना था, ऑल यू हैड टू डू व्हाट वाज टू पुट द बैट ऑन द बॉल एंड टेक, और जो कल बाबर और रिजवान ने किया एग्जैक्टली वही करना था। एंड जस्ट टेक आउट एन आउट बाउंड्री, पीछे स्वीप करके, फ्लिक करके, और क्या करना था उस मैच में? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। इफ्तिमेनिया, इफ्तिखार, सॉरी, आई एम नॉट ओल्ड, आई एम यंग, आई एम नॉट चाचू, आई एम यंग। ब्लडी हेल यार, अब आप जंग की तरह टीम पे लगे हो, यंग की क्या बात कर रहे हो भाई? आप मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस देखो। आप 3 बॉलें फुल टॉस बुमराह ने कराई, उसकी जोन में उसको मारने के लिए वो नहीं मार सका। कैन यू इमेजिन? जिस बॉल पे आउट भी हुआ है वो, ऑन एनी अदर डे एट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, वो स्टेडियम से बाहर फेंक देगा बॉल। यार इंडिया ने तो पूरी कोशिश की पाकिस्तान को मैच जिताने की, ऐसा लग रहा था। जी सर, हमने कैसा एवरीबॉडी इज प्रेजिंग बुमराह ऑन ESPN, क्रिकइन्फो, सारे जो पंडित्स बैठे हुए, वाओ बूम बूम बुमराह। सर ही बोल्ड डिसेंट। इंडिया ने बहुत सिंपल बेसिक बॉलिंग की कि भाई बाउंड्री नहीं देनी, ये खुद ही फंसेंगे और ये खुद ही आउट होंगे और खुद ही हारेंगे। और वही वो हम खुद ही हारे, इंडिया ने हमें नहीं हराया वो मैच। यार लेट्स टॉक अबाउट दैट शॉट ही प्लेड, रिजवान, क्या जरूरत थी उसकी? पहले भी उसने बुमराह को ही मारने की कोशिश की जो कैच छोड़ा था, फिर दोबारा बुमराह शुरू में। आप खेल रहे हो, आपने शायद 40 बॉलें खेल नहीं है और आपको पता है कि 120 का टारगेट है, तो आप एंड तक लेके चलो ना। आपको क्या कीड़ा काट रहा था कि आपने वही शुरू में मैं कह रहा था कि फिर अपने शुरू में टारगेट कर लिया, चलो इट सेज दैट यू आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू द ऑपोजिशन कि हम आपके बेस्ट बॉलर को अटैक करें, पावर प्ले में है, आप बच जाते हो सकता है, जो उसका शॉट भी है वो लेग पे मारने वाला, दैट वाज फाइन। अब अगर आपने इतना लंबा खेल लिया है, अदर अर्शदीप कोई ख़ास बॉलिंग नहीं कर रहा था, पांड्या शुरू में बॉलिंग ठीक नहीं कर रहा था, देयर वर अदर बॉलर्स यू कुड टेक ऑन बुमराह को उस वक्त। और यार वो कोई बॉल भी बहुत अच्छी, बाबर की बॉल अच्छी थी, अंदर जंप ऊपर जंप खा के आई, वो बॉल भी कोई सीधी सीधी बॉल थी, थोड़ा सा फेड इन की है, ज़्यादा बहुत लंबी अंदर भी नहीं आई वो, जस्ट बैड शॉट, बैड शॉट। What do you say about that shot? About Babar's shot or Rizwan's shot? Rizwan, both of them actually, the way they got dismissed. सर द थिंग इज के रिजवान क्रॉस बैट का प्लेयर है, ठीक है, नहीं है सॉरी क्रॉस बैट का प्लेयर है, उसको एक ही लेग साइड पे उसकी स्ट्रॉन्ग शॉट है जो वो मारता है और वो बहुत इफेक्टिव शॉट भी है। बस कह लें कुछ सितारे उस दिन नहीं मिले कि वो बॉल बैठ गई, वो बॉल थोड़ी हाइट पे होती, थोड़ी ऊपर उड़ती, क्योंकि पिच भी डेड थी, पिच पे भी बाउंस जो था बहुत अनइवन था, वो बॉल बैठ गई। अगर वो बॉल अपनी नॉर्मल हाइट पे आती,
इस हाइट पे बुमराह ने कराई तो शायद वो ग्राउंड से बाहर ही जाती, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक सवाल है रिजवान, एटलीस्ट ही शोड अटैकिंग इंटेंट। आप उसके 30 रन निकालते पीछे रह गया क्या रह गया पीछे? कुछ भी नहीं रह गया। 36 रन से आप हारते 120 के टारगेट पे, सर शर्म का मुकाम होता। मैं रिजवान को ब्लेम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बाबर आजम, यस ही कुड हैव डन बेटर, अ लॉट बेटर देन व्हाट ही डिड। पावर प्ले में अटैक करना चाहिए था। उससे एक बॉल पहले उन्होंने बुमराह को बहुत अच्छी बाउंड्री लगाई थी, कोई जरूरत नहीं थी उस पर कोई इनोवेटिव शॉट खेलने की। कुड हैव जस्ट लेफ्ट द बॉल, छोड़ सकते थे। मेन प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, 60 70 80 तक ये 2 लेके जाते, 15 ओवर 5 ओवर रह जाते, फिर पीछे आप हिटिंग करते, फिर आप आराम से जीत जाते। जब नसीम शाह निकाल सकते थे इतने रन एक ओवर में, तो बाकी भी निकाल सकते थे। अगेन देयर वाज नो प्लानिंग, देयर वाज नो स्ट्रेटजी एंड देयर वाज नो कैरेक्टर टू विन दैट गेम। इतने डर गए थे, एकदम से डर गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था। इमाद वसीम, आई हैव नो आइडिया व्हाट वाज ही इवन थिंकिंग ऑन द पिच डूइंग। आपको मैच इफ्तिखार और इमाद वसीम ने हरवाया उस दिन, बाकी किसी ने नहीं हरवाया। यार इफ्तिखार तो ना मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या है उसका सिस्टम, क्यों टीम में है वो। और चलो उसकी बात करते हैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में। He was dropped yesterday, बट वही वाली बात है, जब परफॉर्म करना था कुछ किया नहीं, अब क्या फायदा ड्रॉप करने का ना, क्या पछतावेगा चुड़िया चुग गई खेत, वो वाला सीन हो गया भाई। अब तो वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट यू आर आउट, 1 स्टेप आउट ऑफ द विंडो। मुझे ये बताएं, ये अगर आप ओवरऑल देखें, जैसे पुरानी क्रिकेट भी होती थी, पुराने भी कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। उनकी भी टीम बंदियाँ होती थी, ग्रुप बंदियाँ होती थी, एक दूसरे के बयान देते थे और हरकतें करते थे, बट उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। डू यू थिंक कि इस टीम के पास एक फ़ायदा है और एक नुकसान है? अब पैसा सबसे ज़्यादा ही कमा रहे हैं, अगर रियल रिटर्न निकालो मनी का ना, अगर फिर भी कंपेयर करो जितना पैसा आज का क्रिकेटर कमा रहा है इतना 90s का नहीं कमा रहा होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक नुकसान किया इनके साथ कि भाई सोशल मीडिया है, तो जितना क्रिटिसिज्म अभी हो रहा है उतना पहले नहीं होता। डू यू एग्री विद दिस? सर आई थिंक क्रिटिसिज्म जो है इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। अच्छा, अभी भी आई जेन्युइनली बिलीव। मैं पिंडी में मैच देख रहा था, हम न्यूजीलैंड से हारे थे, शर्म का मुकाम था, हम सी टीम से हारे थे। मैं इस्लामाबाद किसी काम से गया हुआ था, मैं क्या चलो मैच देख के आते हैं। सर वो मैच बुरी तरह, चैपमैन ने जो हमारी पिटाई की थी, वो मैच हारने के बाद लोग नीचे ऐसे, अच्छा कराची स्टेडियम अलग है, पिंडी स्टेडियम में ये कि प्लेयर इंटरेक्शन बहुत ईजी है कि अगर आप बाउंड्री पे चले जाएं और प्लेयर गुजर रहा हो तो जितने डिस्टेंस पे भी आप बैठे हैं शायद उतने डिस्टेंस पे प्लेयर होता है, और जालियां नहीं है वहाँ पे। तो जिस तरह लोग लाइनअप किए हुए थे सिर्फ शादाब खान से मिलने के लिए, परफॉर्मेंस उनकी जीरो थी। फिर बाबर आजम के लिए, फिर फ़खर जमान के लिए, कुछ भी नहीं किया था उन्होंने मैच में। नसीम शाह को इतनी मार पड़ी थी, सेल्फी एग्जैक्टली। तो लोगों को तो सिर्फ इनको हीरो बनाने की आदत है। आई डोंट थिंक अभी भी इतना टीम क्रिटिसाइज हो रही है, अभी भी वही बातें चल रही हैं जी। मैंने तो खैर चले मजाक मस्ती में बोल दिया, बट लोग सीरियस है जी, फलां बारिश हो जाएगी, ये हो जाएगा, हम क्वालिफाई कर जाएंगे, यहाँ से हम निकलेंगे तो हम तबाह कर देंगे आगे सारी टीमों को जाके। ऐसा नहीं होगा सर। आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला मैच देखें, उसको कहते हैं प्रॉपर क्रिकेट हो रही है। आप ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखें, आप साउथ अफ्रीका ने जिस तरह बांग्लादेश वाला मैच निकाला, और बांग्लादेश लड़ के हारी, यू कुड सी दैट दे वर फाइटिंग फॉर इट। ठीक है, हार गए एट द एंड ऑफ द डे, बट दे वर फाइटिंग। देयर वाज नो फाइटिंग स्पिरिट इन द मैच अगेंस्ट इंडिया, और वो मुझे कल भी एज सच नजर नहीं आई। 20-30 रन ऊपर होते एंड वी वर डन, वी वर आउट। डू यू एग्री? सॉरी, मैं उसका वो बात कर लूँ बांग्लादेश का मैच का। बांग्लादेश का 3-4 ओवर में देयर वाज अ फेज वेयर दे वर यूजिंग द पेस ऑफ साउथ अफ्रीकन टॉल बॉलर्स हैं। हमारे पास शादाब आउट हुआ, इफ्तिखार आउट हुआ, क्रॉस बैट मारते हुए बांग्लादेश को निकाल देना चाहिए था मैच, उनको इजीली जीत जाना चाहिए था, इजीली या 3-4 बॉल पहले जीत जाना चाहिए था। दे यूजिंग द पेस। मोहम्मदुल्लाह और एक और उनका जो हिरदौयत खेला था, बहुत अच्छा उन्होंने पेस यूज़ करके पीछे 2-3 बाउंड्रीज ली। उसके बाद उन्होंने आगे बॉलिंग शुरू की तो सीधे भी बाउंड्रीज ली। उनको हम लोग नहीं कर रहे। पाकिस्तान में कोई दिस स्किल का भी इशू है, बिसाइड्स द पॉइंट ऑफ ग्रुपिंग या कैप्टनसी, स्किल का भी इशू है। जो शॉट्स अब बाकी दुनिया खेल रही है, अर्शदीप ने एक छक्का मारा था पीछे हारिस रऊफ को टैप करके ओवर द कीपर सेट, तो स्किल का भी इशू है। और इफ्तिखार यार 5 साल से बाबर कैप्टन है और रिजवान 4-5 साल से ये दोनों ओपन कर रहे हैं। 5 साल से हमने 18, मैंने डेटा निकाला था 2 दिन पहले, 18 बैटर्स खेले हैं नंबर 5 से नंबर 7। किसी की भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। या तो आप हम एक्सेप्ट कर लेंगे ये 18 के 18 बिल्कुल बेकार हैं, हमने मिडिल ऑर्डर बैटर बनाना ख़त्म कर दिया, या तो ये एक्सेप्ट कर लें, या फिर ये एक्सेप्ट कर लेंगे जो हमसे उनसे डिमांड कर रहे हैं कि ऊपर वाले स्लो खेलेंगे तुम आके नीचे से मारो, वो फार्मूला सही नहीं है।
2 चॉइसेस हैं, तीसरी चॉइस नहीं है हमारे तीसरी चॉइस है ना, पास। ये ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं तीसरी चॉइस ये है कि भाई जो ऊपर वाले खेल रहे हैं वो ओपनर नहीं है। हाँ तो वही बोल रहा ना वो आपने, मिडिल ऑर्डर में खेले। हाँ फ़खर ओपनर है भाई। साइम अयूब ओपनर है। फ़खर असल में अगर देखें आप थोड़ा और रिसर्च करें, आउट ऑफ ग्राउंड चले जाए ना, और आप जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करें, ग्रुप की एक कंपनी के ग्रुप में जाएं, तो आपको नज़र आएगा सारे के सारे एक ही कंपनी रिप्रेजेंट करती है इनको। हाँ। तो फ़खर साहब ने तो बेचारे ने आई डोंट नो दिल पे पत्थर रख के बोला होगा कि मुझे सेकंड डाउन बड़ा अच्छा लग रही पोजीशन, नेचुरली इज़ एन ओपनर। आपको नए बंदे को मौका देना है, या तो वो जो हारिस है जिसको टीम से आपने निकाल दिया है, या तो अपना वो हो गया, उसके अलावा कौन है, साइम अयूब हो गया, चलो ठीक है उसको मौका दिया जो भी था, बट अब्दुल्ला शफीक इस तरह के किसी बंदे को बेचते फ़खर के साथ, वो जोन लपाड़ते, फिर मिडिल ऑर्डर में ये लोग आते हैं। पॉइंट समझ रहे? अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना बड़ी अच्छी पोजीशन बना दी है। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि भाई देखो हम नहीं होंगे तो ओपन नहीं होगा, हम नहीं होंगे तो मिडिल ऑर्डर नहीं होगा। इन्होंने ना दोनों जगह पकड़ लिया है इस तरह, और पूरी टीम को नचा रहे हैं। और 5 साल से जैसे आप बता रहे हैं 17-18 बंदे मिडिल ऑर्डर में आ गए। पाकिस्तान वाज नोन फॉर इट मिडिल ऑर्डर यार, ओपनर तो हमें एक ही मिला है। इसी वजह से हाँ। जब ये स्क्वाड्स अनाउंस हुए थे, न्यूजीलैंड सीरीज जो भी पाकिस्तान में हुई थी, तो मैंने यही, आपको याद होगा मैंने एक स्टेटस लगाया था, आई हैव सीरियस कंसर्न्स। व्हाई? बिकॉज ये वही पूल ऑफ प्लेयर्स है जो एक फेल्ड पूल ऑफ प्लेयर्स है मिडिल ऑर्डर का, और ये वही बॉलर्स हैं जिनको आपने ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ है, सही है। एंड देन आउट ऑफ द ब्लू आप रिटायरमेंट के बाद आप मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को टीम के अंदर लेकर आ गए। लाइक व्हाट मैसेज डिड यू गिव दैट बाकी पाकिस्तान में शाहीन नसीम हारिस के अलावा कोई फास्ट बॉलर नहीं है? मोहम्मद वसीम का क्या हुआ? मोहम्मद वसीम क्या, मोहम्मद वसीम जूनियर सर मोहम्मद वसीम वेरी गुड जूनियर, बॉलर है, सही है। वो प्रॉपर T20 बॉलर है, वो प्रॉपर T20 पिन बॉलर है पॉइंट सर। यॉर्कर मारता है वो, पिन पॉइंट यॉर्कर मारता है। जो हारिस रऊफ को आपने ओवर दिया था, मोहम्मद वसीम को देते, वो आपको मैच जितवा देता। हारिस रऊफ ने तो छक्का खाया था हरदीप से, वो मोहम्मद वसीम नहीं खाता, और वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता आके। एक तो ये आप ये देखें कि ये एक बहुत रॉन्ग मैसेज गया था। और सेकंड जो हमने एक बॉलर ग्रूम किया था साथ मोहम्मद वसीम के, वो था जमान खान, ठीक है। आपने उसका कॉन्फिडेंस भी शैटर कर दिया। आप उसको लेके गए न्यूजीलैंड तक, लेके गए, सही है। आपने उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। आउट ऑफ द ब्लू कौन आता है जी आपके आयरलैंड वाले स्क्वाड में? हसन अली। ओह यार, सही है, डू यू रिमेंबर दैट? किंग कर लेगा, सही है, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। नाउ द व्हाट इज द मैसेज दैट, यार मैसेज ये कि या हम लोग हमारे पास बेशरम- यही पूल ऑफ प्लेयर्स है, दैट्स इट, और कोई नहीं है। मैसेज ये नहीं है, मैसेज है मैं डीट, हम बेशरम हो गए भाई, अब कुछ भी पढ़ लो। अब एक बात बताओ ना, एक बंदा है आजम खान, ठीक है, वो मेरे सर साइज आपका का, बड़ा दोस्त है, अच्छा वो मेरे साइज का बंदा है। नहीं आपका दोस्त भी है वो, मुझे पता है। अच्छा, अच्छा मेरा दोस्त नहीं है भाई, अच्छा, मैं नहीं। कभी नहीं मिला उससे। अच्छा, मैं हाँ। दोस्त से मुराद कुछ और कहना चाह ओके रहा था। ओके, अच्छा तो पॉइंट ये कि आप मुझे देखो, आसफ खान को देखो, एक ही साइज है भाई। मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं ग्राउंड में नहीं भाग सकता, तो भाई तू ग्राउंड में क्यों भाग रहा है? पहले पतला हो जाए, चल ठीक है, तू पतला नहीं हो रहा, कोई मसला हो रहा है, एक इशू है, Again, sir. फिटनेस का मसला है, बट बेशर्मी का लेवल चेक करो ना भाई। तू क्यों जाके पूरे मजमे में जा रहा है, तू बैठ के न्यूयॉर्क की सड़कों पे बर्गर खा रहा है, तू मटेरियल दे रहा है लोगों को, फिर तू डिप्रेस हो रहा है। बेसिकली साइकिल बनावे ना कि मैं जाऊंगा बाहर, मैं बर्गर फोड़ूंगा, मैं हरकतें करूंगा, फिर लोग वीडियो बनाएंगे, फिर मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, फिर मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, फिर मैं बोलूंगा मुझे ऊपर बुलिंग हो रही है। तो भाई तू खुद क्यों इंसान बन जा, रिटायरमेंट ले ले, या तो साइड पे होकर पतला हो जाए यार। अब मेरी एक बात बताएं, हाँ। हम इस रूम में बैठे 3 लोग में से एक भी डिसएग्री नहीं करेगा कि लड़के में टैलेंट है। ऐसा आजम नहीं। खान के साथ बिल्कुल टैलेंट। अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, लीग परफॉर्मेंसेस ही देखें, ठीक है, बाकी तो उतने मैचेस 10-12 और मैचेस ही खेला है, थोड़े और खेल लेगा। वो इंडिया का टैग लग जाता तो थोड़ा और वाह डिफेंस के फेवरेट में हो जाती उसकी कि जी वो इंडिया के खिलाफ मैच खेलें। बट देयर इज नो डिनाइंग दैट, एटलीस्ट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही इज नॉट टैलेंटेड। ही इज वेरी टैलेंटेड, बट अगेन बीइंग टैलेंटेड डज नॉट मीन दैट you play international matches. For that you need a certain fitness level, for that you need certain character, and for that you need to perform regularly. सही है। अब आपने कहना आगे जी कि मुझे आप एक लॉन्ग रन देंगे तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। आपको लॉन्ग रन मिल गया, आपको न्यूजीलैंड की सीरीज मिल गई, आपको आयरलैंड की सीरीज मिल गई, इंग्लैंड की मिल गई, वर्ल्ड कप का पहला मैच मिल गया। सर पहली बॉल पे वो आउट हुआ है यूएसए के मैच में, सही है। प्रेशर था उसके ऊपर परफॉर्म करने का, क्या था, सही है, ये समझ से बाहर है। वाई इज विद द टीम, वाई इज ही नॉट बीइंग सेंट बैक टू नेशनल क्रिकेट अकेडमी टू वर्क ऑन हिज फिटनेस? कम वापस है। आप सोचें यही आजम एक फुली फिट एक बंदा हो, क्रीज पे खड़ा हो, जिसमें इतनी ताकत हो कि वो खड़े खड़े छक्के मार देता है इन T20s, तो क्या वो यूटिलिटी प्लेयर नहीं बन सकता आपका?
बहुत अच्छा यूटिलिटी। सर इफ्तिखार से बेहतर प्लेयर बन सकता है, वो ग्रूम हो सकता है। मैं इस अगर पे थोड़ा डिसएग्री करूंगा आपसे। देखिए सर, आप फौज में जाते हैं ना, वहाँ एग्जांपल आपको फौज की दे रहा हूँ मैं, आपको एक यार सर्टेन, फौज की बहुत एग्जांपल नहीं मैं जनरल एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, हाँ मैं जनरल एक तुम्हें बात बता रहा आजकल हूँ, देनी चाहिए अच्छी नहीं मैं जनरली वैसे ही बता रहा हूँ। एग्जांपल आर्मी की लेते हैं, आर्मी में आप जाते हैं, एक सर्टेन फिजिकल खड़े हो जाओ मैं। रिक्वायरमेंट्स होते नहीं दी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं हेलो हेलो जस्ट सुनो ना यार, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है आपको, एक जगह की एसओपी होता है भाई, वो आप पूरा कर लो। अगर आप इसकी बात करते हैं टैलेंट, टैलेंट तो शर्जील खान में भी था भाई, टैलेंट तो शर्जील खान में भी था, वो बर्बाद कर दिया। सोहेल खान था, सट्टा लगा लिया उन्होंने। नहीं सर, मैं आजम का तो नजर आता है सोहेल ना, खान that था, there is- सोहेल खान, सॉरी सोहेल खान बॉलर नहीं वो जो 2019 के वर्ल्ड कप में था यार, क्या नाम था उसका, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, हारिस 2009 हारिस सोहेल, हारिस हारिस सोहेल। सोहेल, तो हारिस सोहेल को भी आपने फिटनेस सर, के मसले फिटनेस बताए, के मसले बता दिए। तो सर आप एक पैरामीटर तो मैं सेट ये करें बोल ना। रहा हूँ, मैं फिटनेस की ही बात कर रहा हूँ। आजम does not deserve to be on the team, not because he's not performing or he's not talented. He is talented, yes, but he's not performing. That's one thing else. That's something else. But again, you need to set a fitness criteria. सर मुझे तो था कि अगर इंडिया वाला मैच खेलेगा ना, जितने बुली इंडियन प्लेयर्स हैं ना सर, ये उसको खा जाते स्टेडियम में जब ये बैटिंग करने आता, ये उसको खा जाते। आप वाकिफ इंजमाम हैं, को नहीं छोड़ा था उन्होंने, इंजमाम को नहीं छोड़ते। आपको पता होगा कि इन द पास्ट कितना इंजमाम को बुली करते थे प्लेयर्स खड़े हुए भी। उस वक्त वो दिनेश मुंगिया उनका कीपर होता था, और वो स्लिप में मोहम्मद कैफ और ये इसको खा जाते। और रोहित और कोहली नहीं जाते, हार्दिक पांड्या, ये सारे लोग ये जाके दे वुड हैव बुलीड हिम ऑन द पिच। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इसको इतना कर देते आगे, ए मोटे क्या करेगा, ये करेगा, वो करे, ये बेचारा वैसे ही प्रेशर में आउट हो देखिए जाता। सर एक बात बताए ना, देखें आप क्या मैसेज दे रहे हैं भाई। देखो आप मैच खेलते हो, अगर आपने जर्सी पहनी है, आप क्रिकेटर हो, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, कहते हैं ना कि आसाम वर्ल्ड कप जीतते हैं तो किसी बच्चे के दिल में एक ख्वाहिश जागती है कि मैंने भी अब बड़े होकर वसीम अकरम बनना है, इमरान खान बनना है। तो आप मैंने बड़े होके आजम खान हाँ, अब आपने क्या मैसेज दिया आगे जितने भी लोग जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो नए क्रिकेटर्स हैं, अंडर-19 में खेल रहे हैं, कि भाई आप तो गए तेल लेने क्योंकि वो उसका बेटा है और वो आउट ऑफ शेप भी है, फिर भी उसको हम डालेंगे, वो उसमें टैलेंट बहुत है। आपने मैसेज गलत दिया ना मैं ये आपने। नहीं बोल रहा कि उसको टीम में रखें। आप मेरी बात नहीं मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वैसे ही I जनरली कह रहा हूँ। 100% agree, मोहम्मद हारिस should have been in the squad. यार तो सवाल ये कि हाँ आज़म क्यों है टीम में और उस्मान खान आधा सीज़न में अच्छा करके क्यों आ गया। सिंपल सी बात है, बाबर, रिजवान फ़खर ऑन ऑफ स्पिन, सायम अयूब ऑन ऑफ स्पिन, इन तीनों का रन रेट, स्ट्राइक रेट ऑल अराउंड 100, 110, 115। इमाद स्पिन नहीं खेल पाता, रन नहीं तेज़ नहीं बना सकता, इफ्तिखार नहीं बना सकता। अब आपके लाइनअप में कोई तो 2-4 लड़के ऐसे होने चाहिए, 2 लड़के तो ऐसे हों जो स्पिन खेल सकें। दैट इज़ वाई आसिम इज़ इन द टीम, दैट इज़ वाई उस्मान केम इन, और कोई रीज़न नहीं है। वरना क्यों बाबर का क्या, मोइन खान उसका रिश्तेदार तो नहीं है बाबर का, या वॉट एवर जो भी है, ये रीज़न है उसको लाने का कि भैया हमसे नहीं होता तो हम किस तरह कवर करें उनको इस तरह। अब वो हो नहीं पाया। सवाल ये है कि भैया इस्लामाबाद से खेलता है, वो कर लेता है, यूएई जाके कर लेता है, कनाडा लीग में कर लेता है, सीपीएल में करता है, उस्मान खान यहाँ कर लेता है। पाकिस्तान में जाके ना साइम अयूब कर पाता है, ना उस्मान करता है, ना आजम करता है, ना हैदर अली करता है। जितने आप बैटर ले आओ नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पा रहे, ये सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। सर नहीं, मैं थोड़ा सा सर से डिसएग्री करूंगा कि वो कह रहे हैं कि बाबर और वो रिश्तेदार नहीं है। सर वो आप मुझे एक बात बताएं सर, वो मेरी नज़र में अगर ओमान में होता ना तो ओमान की टीम में भी सिलेक्ट नहीं होता अपनी फिटनेस की वजह से। यस ठीक है, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि जी वो बहुत एक्सेप्शनल स्पिन प्लेयर है, नहीं बिल्कुल स्पिन प्लेयर नहीं है। आप PSL के मैचेस उठा के देखें, बॉल ना टर्न होती है, ना सीम होती है, ना स्विंग होती है, ना स्पिन होती है। सही है, दुबई में होती थी, दुबई में जब हमारी PSL होती थी तो उसने फ्लैट पिचेस पे परफॉर्म किया है, उसने CPL में परफॉर्म किया है, जिस बेसिस पे वो अपेरेंटली आया है टीम में। और अगेन ही नीड्स टू get in shape to be in the team. Otherwise, what message are you sending to the world? Yeah, he has all the resources. He belongs to a very good family. I know where he lives. I know who he hangs around with. Mostly the people he hang around with are fitness trainers and fitness freaks and body builders and ये सारे फेवरेट के जिम Models. मैं इनके साथ शूट वगैरह कर चुका हूँ बहुत दफ़ा। मुझे आइडिया है कि who he hangs out with. When he's in उसका कराची, Instagram बताता है। भाई हाँ। किसी को भी तू रख ले कि भाई आप हैं, मुझे कमरे से 2 चपेट टिकाएंगे, आप मुझे बाहर निकालेंगे। वो वाली ट्रेनिंग नहीं होती मिलिट्री स्टाइल कि बंदे को हायर, जैसे आमिर खान ने किया था, ही हायर्ड अ टीम कि भाई बंदा उसको लिटरली घसीटता वाले जिम लेके आता था। वो खैर नौबत कभी नहीं आई, वो खुद भी मोटिवेटेड था, बट उसने बोला अगर यहाँ तक नौबत आई आपने मुझे लेकर आना है, आपने मुझे पतला कराना है। मैं अगर मोटिवेशन मेरी डाउन हुई, डिसिप्लिन का मसला हुआ, भाई ही हैज़ ऑल द रिसोर्सेज, भाई तू कर ले। अब उसका अब्बा जो है मोइन खान,
वो He क्या runs a cricket academy. नो ही रन्स नॉट इट्स नॉट अबाउट कि ही रन्स अ क्रिकेट अकेडमी और ही रन्स अ व्हाटएवर पॉइंट ये उसने खुद इंटरव्यू में कहा है रात को फूड पांडा पे ये पिज़्ज़े मंगवा रहा है और मेन घर के दरवाजे से नहीं लाता, ये चुपके से ऊपर से मंगवाता है या साइड वाले दरवाजे से जाके गेट तक जाते हैं, वहाँ से पिज़्ज़े और बर्गर वगैरह आ रहे हैं। बहुत दफ़ा पकड़ा है इसको, फ्रिज खोल रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बातें चल रही हैं लिटरली। आई डू दिस जब रात में घर वाले सो जाते तो मैं घर में गोल गोल घूम रहा होता हूँ बला की तरह, खाने की बला घूम रही होती हर 2 मिनट बाद। तो मुझे तो अपने आप लग रहा था, अब आप खुद सोचें ना यार, एक बंदे में खुद वो नहीं है विल। एनीवे मूविंग ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक, अब हम बात करते हैं, जैसे मेरी क्रिकेट की नॉलेज ठीक है एक हद तक है, मैंने हिस्ट्री बहुत देखी है क्रिकेट की, मैचेस बहुत देखे हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, आप लोग एक्सप्लेन करें कि पहले क्या डोमेस्टिक सिस्टम था पाकिस्तान का जो बहुत अच्छा था, शील्ड के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया वाली, और अब ऐसा क्या हो गया है कि जब भी कोई बात होती है हर एनालिस्ट टीवी पे आके डोमेस्टिक को चेंज कर दिया और सिस्टम टीमें इस तरह कर दी, क्या मसला क्या हुआ है? पहले क्या था अब क्या है? सर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस पे तो लोग सिलेक्ट ही नहीं हो सिस्टम रहे की ना। बात, सिस्टम की बात कर सही रहा है, हूँ। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे तो लोग सिलेक्ट ही नहीं हो रहे। अब जो डोमेस्टिक का सिस्टम है वो हमारा समवॉट इंडिया के जैसा ही है, ऐसा नहीं कि हमारा सिस्टम बुरा है। कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर जो परफॉर्म करता है, सही है, उसको नेचुरली टीम में आना चाहिए। बट हाउ डज अ प्लेयर सही रीच है। कायदन ट्रॉफी? ठीक है, अगेन यू हैव टू प्ले डिपार्टमेंटल लेवल एंड देन कम एंड Okay, प्ले region, सही है, ठीक है। रीजन से निकल के। मोहम्मद हफीज ने एक बात की थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने किसी प्लेयर का नाम लिया था, मेरे ज़हन से निकल गया कि उसने फला इतने 100 मारे, सही है, और डोमेस्टिक में मारे, उसके बावजूद भी वो टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ। सही है, तो जहाँ ये बात आ रही है कि जी डोमेस्टिक आपका स्ट्रॉन्ग, अब आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले रहे थे, सर मैं अभी भी बोलूँ ऑस्ट्रेलिया के पास पूरी एक बैकअप टीम नहीं 2 बैकअप टीम्स रेडी होंगी कि अगर आज ये 11 के 11 प्लेयर इंजर हो जाएं जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है, दे हैव अ बैकअप प्लेइंग 11 फॉर दैट, एंड दे हैव अ बैकअप प्लेइंग 11 फॉर दैट 11 एज वेल। व्हाई? बिकॉज दे पिक प्लेयर्स फ्रॉम देयर डोमेस्टिक क्रिकेट हु परफॉर्म इन डोमेस्टिक लेवल, not players on the basis of international leagues or on the basis of their own league for that matter, या जो क्लब क्रिकेट आप कहते हैं या जो आप काउंटी क्रिकेट यूके में होती है उसकी बेसिस पे डोमेस्टिक से प्ले। अब आप जयसवाल देखें जो भी आया इंडिया का प्लेयर, सर वो आपको क्या लग रहा है वो आईपीएल में परफॉर्म करके आया है? नहीं सर, वो रणजी ट्रॉफी में रन मार के आया नहीं, मेरा सवाल ये था कि ठीक है आपकी बात में समझ गया, बाकी कंट्रीज़ के डोमेस्टिक बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। मेरा सवाल ये था कि अभी जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, रवि साहब जब आए थे, सामानी वगैरह जब आए थे, इन्होंने पहले क्या सिस्टम था डोमेस्टिक, जैसे आपने वो एक्सप्लेन कर दिया, डिपार्टमेंटल रीजनल है। अब क्या हो गया, ऐसा क्या चेंज हो गया कि सब रो रहे हैं यार पहले और बोलते हैं बर्बाद हो गई डोमेस्टिक? पहले 70s 80s 90s तक ये होता था कि यहाँ से जो भी अच्छे लड़के खेलते थे यहाँ डोमेस्टिक खेल के आते थे, वो काउंटी खेलने जाते थे। अच्छा, काउंटी में वो पूरा 6 महीने 4 महीने जो भी काउंटी और रिफाइन हो जाते थे। रिफाइन हो जाते थे, वो एक सिस्टम होता था। फिर ऑब्वियसली पैसे जब इंग्लैंड ने बार लगा दिया कि 2 से ज़्यादा नहीं होता था, फिर 1 से ज़्यादा बाहर से प्रोफेशनल नहीं होता था, तो अब ज़्यादातर लड़के अब उतना उस स्केल पे नहीं आते, और ऑब्वियसली काउंटीज़ उतना पैसा नहीं देती जितना लीग क्रिकेट आपको पैसा दे रही होती है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये इस पर हसन चीमा जो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होते थे, अब पाकिस्तान के साथ, उसने एक आर्टिकल लिखा था अबाउट रमीज़ राजा। 2004 में वो 1.5 साल के लिए CEO बने थे, उन्होंने पिचेस चेंज कर दी पाकिस्तान की। उन्होंने बोला भाई ये पाकिस्तान में बॉलर वो बैट्समैन जो है वो ग्रीन पिचेस पे नहीं खेल पाते। उन्होंने कराची में ग्रीन नहीं कर सके, वो पंजाब में मेनली पंजाब में क्रिकेट होती है डोमेस्टिक, बाकी कराची में होती है, और KPK वगैरह में जहाँ भी क्रिकेट होती है बेसिकली उन्होंने ग्रीन पिचेस कर दी। वो पिचेस का चक्कर चलता रहा 10-12 साल। 2015 में नजम सेठी ने आगे थोड़ा बहुत चेंज किया उसको। अब वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट वो उसने चार्ट्स बना के, क्रिक इन्फो पे आर्टिकल है, उसने चार्ट्स बना के बताया हुआ था कि पाकिस्तान पहले क्या होता था। सईद अनवर, इंजमाम, इवन जो लेसर क्रिकेटर्स इजाज़ अहमद, सलीम मलिक, ये जो भी थे स्ट्रोक मेकर्स होते थे। बॉलिंग में शोएब अख्तर, वसीम, वकार, इमरान खान, जो बात के भी आया, आकिब जावेद, ये सारे तेज़ बॉलर होते थे, रिवर्स स्विंग करते थे। जब आपने ग्रीन पिचेस बनाना शुरू कर दी तो आपको तेज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ग्रीन पिच बॉल मारो, बॉल स्विंग होगा। हमने जब वहाँ से हम चले गए एजाज चीमा, इस टाइप के बॉलर, राव इफ्तिखार, शबीर अहमद पुराना है, राणा नवीद, अरे 2005 का टाइम याद है, राणा नवीद, इफ्तिखार और शबीर अहमद, they were leading your attack, they were leading the attack, and they राव इफ्तिखार, अंजुम, एजाज चीमा, there was a time this was your leading pace attack. Sir, they defeated India in India. Sir, they did the same bowling. वो इरफान and the greats,
गांगुली, द्रविड, सहवाग। लक्ष्मण, सहवाग, तेंदुलकर, युवराज सिंह एट हिज पीक ऑफ हिज करियर, मोहम्मद कैफ, शबीर अहमद ने तो तेंदुलकर को बोल्ड मारा हुआ है यार, एक दफा भी सर, और शबीर ने भी अहमद, मारा शबीर है। अहमद, ये राना रवीद, ये लोग पुराने उसके 90s सर वाले ये हैं। बुरे बॉलर्स नहीं बुरे थे। bowlers हाँ। हैं। मैं आगे की बात कर, राहत अली आया, इस टाइप के मीडियम पेसर्स हु कैन हिट अ लेंथ। अब्बास बेहतर बॉलर था इन सब में, इमरान खान जूनियर, काउंटी खेल मोहम्मद अब्बास, हाँ। उसके ऊपर मैं आऊंगा, बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये सारे गायब हो गए वो भी। हमने अपना जो था, या सकलैन ले ले, मिस्ट्री स्पिनर आते थे, सईद अजमल भी पुराना ही था। उसके बाद हमने लेग स्पिनर गायब हो गए हमारे पास से। उसकी वजह ये थी कि 10 साल हमने हरी विकेटें बनाई, और बैटर जो स्ट्रोक मारते थे, जो जिनको आसान होता है लंबी इनिंग्स के लिए एक्सपीरियंस होता है इन डोमेस्टिक क्रिकेट, वो चले गए। उनकी जगह अजहर अली, असद शफीक, फवाद आलम, इस टाइप के लोग जो ग्राफ्ट करके रन बनाते थे। क्योंकि हरी विकेट है, जो बंदा लंबा खेलेगा, रोक रोक के खेलेगा, वो बेहतर कर परफॉर्म करेगा। तो हम वो उस फेज़ में चले गए। और फिर 2016-17 के बाद नजम सिटी ने शुरू की, फिर एहसान मानी ने पिचेस से बहुत लंबा फ़र्क पड़ा। ये कह रहे हैं आप 2004 में भी 2004 में 2004 में रवीज राजा ने गंद उसने 2004 से स्टार्ट किया और 2022 में बर्बाद कर दिया उसने। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो फेज़ चला 2016-17 के बाद। अब जो बॉलर्स आए हमारे, वापस नसीम आया, ये वापस हमारे आना शुरू हुए हैं साइम, ये अब इनको थोड़ा टाइम लगेगा टू सेट होने में। और दूसरी बात ये है कि हम टेस्ट क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे ना सर। टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेलने, आप बताएं 4 दिन का जो मैच होता है वो भी तो नहीं खेल रहे ना भाई। हाँ, तो वो T20 क्रिकेट हो गई, उसमें पीसीबी का कसूर नहीं है मेरे ख्याल में। वो आईसीसी भी नहीं, और बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इंडिया हमसे खेलता नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई इसी तरह हमने चलाना है क्रिकेट बोर्ड। तो पाकिस्तान और छोटे बोर्ड्स हैं, दे कांट डू मच, सिंपल है। पता क्रिकेट रिवाइवल में हल ये है कि आप डोमेस्टिक, जिस तरह आपने डोमेस्टिक पे बड़ा फोकस किया हुआ है, डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस पे आप टीम सेलेक्ट करें, और आप खुदाया अल्लाह के वास्ते नेदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, यूएई, नेपाल, यूएसए नहीं बोलूँगा अच्छा। मैं अभी, इनके खिलाफ सीरीज़ खेलना छोड़ दें प्लीज़। आप कोशिश करें कि आप अपने टाइज बेहतर करें विद इंडिया। ठीक है, आप इंडिया में नहीं खेल सकते, तो आप न्यूट्रल वेन्यूज़ पे आप T20s खेलें। फॉर इंस्टेंस आप चलें, वो तो इंडिया से, ये इंडिया अगर कल रेडी हो जाए, लोग कल जाके सीरीज खेलें, वो ठीक है। वो तो उनकी ये state बात policy है, है देखो ना। दैट्स जियोपॉलिटिकल बात नहीं कर रहा ना मैं, देखो जो पॉसिबिलिटी वो बात कर रहा हूँ। एशिया कप में खुद देखने गया 2023 का, वो मैचेस जो हमने कोलंबो में देखे, वो इधर हो रहे थे, गद्दाफी में होने थे, वो गद्दाफी में होने थे। बहरहाल अगर हम इस तरह करें कि हम एक सीरीज साल की इंग्लैंड में इंडिया से खेल लें, तो ये होगा कि आप इंग्लिश कंडीशंस में भी खेल गए, आपने इंडिया से भी खेल लिया, जो आपका एक थ्राइव है टू जनरेट मनी, आपने वो भी कर लिया। कौन नहीं जाएगा इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच देखने समर में? आप इंग्लैंड इज द टाइम फॉर टेस्ट क्रिकेट। सिमिलरली आप जो जिम्बाब्वे जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका ज़्यादा दूर नहीं, नीचे चले जाए, साउथ अफ्रीका में सीरीज खेल, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं यार। गौतम गंभीर ने टीम है, बड़ी अच्छी बात की थी कि इंग्लैंड से इंग्लैंड में टेस्ट मैच हारना और जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में T20 हराने में बहुत फर्क होता है। सही है, तो आप इस तरह अपनी टीम करें कि वो बड़ी टीमों से खेलें, उनमें कॉन्फिडेंस आए कि एक सरप्राइज होता है ना कि जी अब रबाडा क्या बॉलिंग करेगा, हमें एकदम ने तो खेला ही नहीं 1.5 साल से रबाडा को। तो आपने अगर उसके साथ सीरीज खेली होगी, आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आई एम श्योर गैरी क्रिस्टन इज अ वेरी वेरी सेंसिबल कोच एंड ही वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं, उनसे एक गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप पीसीबी चेयरमैन भी हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, आप प्लीज़ इन चीज़ों को देखें। और हमारी जो क्रिकेट होनी है, जो हमने पाकिस्तान से बाहर खेलनी है, वो खुदा के वास्ते नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, चले बांग्लादेश फिर अच्छी टीम है, नॉट अंडरमाइनिंग बांग्लादेश, मेरे बड़े बांग्लादेशी दोस्त है, सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आई डिडंट वांट टू अंडरमाइन यू, बट छोटी टीमों से खेलना बस करें, छोटी टीमों में सेंचुरियां मारना बस करें। मसला ये है कि भाई जो बड़ी टीम भी तुम्हें आ रही है तुम्हारे पास, जैसे ऑस्ट्रेलिया को पता था टेस्ट सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट का नाम सुनती है शार्क बन जाती है, अपनी बेस्ट टीम भेजती है, उन्होंने भेजी और आपको होम पे हरा दिया। सर कोई मसला नहीं है,
नहीं No मैं problem. आगे बता रहा हूँ, अब बाकी जो टीमें आ रही हैं जो बड़ी मुल्कों की भी, वो भी सी टीम आ रही है ना, उनके खिलाफ भी आप नहीं कह सकते। नहीं मैं यही हाँ। कह रहा कि उनको यहाँ बुलाया, मैं कह रहा हूँ वहाँ जाके खेलें। चले वहाँ जाके खेलें। बट अच्छा मेरा एक सवाल है इसी से रिलेटेड, अभी जो आपने बात की न्यूट्रल वेन्यू की और आपने पाकिस्तान इंडिया की बात की, दिमाग में वो होता है ना मेंटोस बत्ती जला दो, नाम आ गया चैंपियंस ट्रॉफी। भाई हो रही है नहीं हो रही पाकिस्तान में? सर फरवरी 19 को स्टार्ट होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में। अभी जो सिनारियो है, अभी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, उसमें इंडिया यहाँ आता नज़र नहीं आ रहा। एक दो इवेंट्स भी हुए हैं रिसेंटली जिससे आई डोंट थिंक दे विल वांट टू कम टू प्ले इन पाकिस्तान। तो मैं तो कहता हूँ दुबई की या जहाँ भी हो वहाँ की टिकटें करा लें अभी से और वहाँ पहुँचें इस उम्मीद के साथ कि शायद हम जीत जाएं। व्हाट डू यू थिंक? अगर मोदी जी से पूछें मैं क्या पूछूं? नहीं मैं बोलता हूँ अगर एक इंडिया को मसला है, बाकी कंट्रीज को मसला नहीं, अच्छे खासे अब टूर भी हो चुके हैं, तो इंडिया के मैचेस न्यूट्रल पे रखवा लें। हाँ, वो हाइब्रिड हो जाएगा। नहीं कि फर्स्ट के इंडिया फाइनल में पहुंच गया, फिर फाइनल मूव करना पड़ेगा। फाइनल मूव करना पड़ जाएगा। आज इस तरह कर सकते हैं ना, क्योंकि आई थिंक वो रेवेन्यू का मसला होता है, पीसीबी को रेवेन्यू का मसला वो होगा। रेवेन्यू ICC शेयर को करना होगा, पड़ जाता है ICC आपको। ऐसा ही है। नहीं इस बार तो आईसीसी का इवेंट है सर। इस हाँ, बार ICC एशिया का एशिया का वी वर होस्टिंग इट। होम Right? कंट्री को एडवांटेज तो होता है ना, पैसे तो ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा मिलते हैं, बट ऑब्वियसली अगर वो नहीं आएगी तो फिर वो Hosting के बल्क कहा आईसीसी उठाएगा ना उसका। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने एक बात की अभी, मैंने उस टाइम एक सवाल दिमाग में बैठा दिया था अपने, आपने बात की मिस्ट्री की। मिस्ट्री से मुझे याद आ गया मिस्ट्री स्पिनर। वही मिस्टेक। भाई वो कौन सी मिस्ट्री है, उसको टीम में नहीं डाल रहे? अरे भाई वो मैंने लिस्ट चेक यार, की है, वो कहाँ का टूर कर चुके हैं। एग्जैक्टली पूरी दुनिया घूम ली यार उसने। हम बैठे हैं यहीं पे। ये शाहनवाज़ पार्ट 2 बनने वाले हैं। आखिर में लगता है इसकी भी पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी अबरार अहमद की। क्या मसला है भाई? भाई वेस्ट इंडीज जाके खेलेंगे, शादाब अहमद वेस्ट इंडीज, शादाब खान वेस्ट इंडीज जाके बॉलिंग करेंगे हाँ। और इब्रार दूसरे एंड से बॉलिंग करेगा पाकिस्तान को। मैच बारिश होगी, अभी नहीं होगी अमेरिका और आयरलैंड में। हाँ। तो आप इंतजार करें वेस्ट इंडीज, अगर वेस्ट इंडीज हम चले जाते हैं तो फिर सर बारिश नहीं तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं खिला रहे उसको? यार पेसर इंडिया ने भी कुलदीप को नहीं खिलाया। नहीं अरे इस मैच को छोड़ें आप, वो पता नहीं कब से इसको घुमा रहे हैं। ये He's not मुझे part of the शायद game ना, आपने he's not part of the आपने game। न्यूजीलैंड में खिलाया वाले सीरीज में खिलाया था उसे। मुझे इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेला था, मुझे ये लगा था कि ये प्रैक्टिस नहीं कराना चाह रहे अगेंस्ट इंग्लिश बैटर्स, उनको प्रैक्टिस नहीं देना चाह तो यू गाइस डोंट थिंक कि कोई फाउल प्ले, कोई गैंगबाजी नहीं हो रही यहाँ पे? रहे। यहाँ पे वर्ल्ड कप में तो नहीं, टीम के अंदर तो हो रही है ना यार। इतने सारे ऐसी टूर्नामेंट्स में गया है आपने, स्पेशलिस्ट स्पिनर है, सो गॉड शादाब खान के, वो ऑलराउंडर है ना, बैटिंग होती है ना बॉलिंग होती है, भाई वो जगह लेके बैठा हुआ है। तो सर फेवरेटिज्म तो चल रही है ना, वो जो टिपिकल पाकिस्तानी शैडी मसला भाई है। हाँ शैडी भाई हैं। शेडी भाई जो एक जमाने में थे ना जब चलते थे, अब तो 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं ना वो। शैडी भाई। अच्छा शेडी भाई, चलो ठीक है भाई, ये भी सही है। शैडी मैं भाई। वेस्ट इंडीज जाके मुझे अगर चले गए तो मुझे लगता है अबरार आप है। सर आपको लग रहा है वेस्ट इंडीज पहुंचेंगे? नहीं अगर हम चले गए ये अभी भी मतलब अब एज वी स्पीक आई थिंक मैच शुरू हो गया होगा, आप स्कोर चेक कर सकते हैं 3 आउट है, 30 आउट। किसके? यूएसए के। अच्छा फिर सही है। इंडिया का। मैंने कहा इंडिया की उम्मीद अभी भी सब लोग आगे बैठे हुए हैं। सर उम्मीद पे कुछ तो करने को क्या नहीं है करें यार, यार? कुछ करने को नहीं है। बताओ और क्या एंटरटेनमेंट है कराची में? सर- अगर आपके पास एक खास किस्म के दोस्त ना सर हो। और जून जुलाई में वैसे ही कोर्ट्स जरा रेगुलर वर्क नहीं हो रहा होता, तो हमारा कोर्ट का माहौल भी जरा थोड़ा ठंडा चल रहा तो होता कुछ है। करने को नहीं है ना। नहीं हाँ, ऐसा नहीं, कुछ करने को नहीं है, करने को बहुत कुछ है, बट यू नो समथिंग टू लुक। बट ये है कि एक एंटरटेनमेंट लगी हुई है कि आप घर जाते हैं 7-8 बजे तो देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि कुछ हो रहा है। स्पेशली 7:30 बजे मैचेस रखे हैं हमारे लिए। एक जैसे टाइमिंग इतनी बुरी नहीं है इस दफा यार, यार कंपेयर टू 2015 का Sir, वर्ल्ड कप था when- ऑस्ट्रेलिया वाला। हाँ वो तो टाइम जोन का व्हेन हिसाब यू था। जब सुपर 8 स्टार्ट होगा, जब यूएस से पूरा काफिला चलेगा वेस्ट इंडीज की तरफ, तब मैचेस शायद आपको सुपर 8 के 4:30 बजे वाले भी सुबह मिले, 5:30 और शाम सुबह 7:30। और शाम 7:30 वाले भी मिले। अब वो डिपेंड करता है, कि अगर पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करती है तो ऑब्वियसली आप उठ के देखेंगे, आप ये एफर्ट भी करेंगे। अगर पाकिस्तान नहीं पहुंची तो आई डोंट थिंक कोई भी उठेगा 4:30 बजे मैच देख। मेरे और आपके जैसे बेवकूफ़ी उठेंगे देखने के लिए, सही है। बाकी तो मुझे लग रहा है कोई नहीं उठेगा देखने के बिल्कुल लिए। ऐसा ही है। अच्छा एक सवाल है मेरा, जैसे अभी हमने सुना है मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है मैच सर्जरी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो डू यू थिंक कि ये राइट टाइम से ट्रीटमेंट देने का, और क्या सर्जरी हो सकती है आपके ख्याल से? पूरी टीम फायर कर देंगे, वसीम अकरम कह रहे हैं, इज दैट ऑफिशियल? इज दैट स्टेटमेंट ऑफिशियल? तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आप पहले आप यार बताइए। पहले उन्होंने कैप्टन चेंज कर दिया, कैप्टन वो चेंज कर चुके हैं, टीम सिलेक्शन कमेटी पूरी नहीं ला चुके हैं, कोच नया लाए हैं, आमिर और इमाद वापस ले आए हैं। काफ़ी सारे उन्होंने सर्जरी तो कर दी है ऑलरेडी। अब मजीद क्या करेंगे? मुझे खुद को चेंज कर सकते हैं, और क्या बच गया उनको चेंज करने का? व्हाट डू यू थिंक? सर सर्जरी करके अगर किसी टीम को, प्लेयर को टीम से निकालना है, चलो मैं ये नहीं बोलूँगा निकालना है, वापस भेजना है कि भाई जाओ परफॉर्म करके आओ,
और फिर देखेंगे कि आप सिलेक्ट होते हो नहीं. अगेन आई लव बाबर आजम एज अ बैट्समैन. ही इज़ बीन आवर टॉप नॉच प्लेयर ओवर द ईयर्स, बट आई डोंट थिंक दैट ही शुड कंटिन्यू एज कैप्टन. Definitely सही है. not. वाई? बिकॉज उसकी बैटिंग बहुत इम्पैक्ट होती है इस चीज़ से. अब पहले इनिशियली नहीं होती थी, अब इम्पैक्ट होने लग पड़ी है. एंड दैट ब्रिंग मी टू माई नेक्स्ट थिंग कि जी, हु इफ नॉट बाबर आजम देन हु एल्स? यू नीड टू बिल्ड अ कैप्टन. नाउ यू नीड टू बिल्ड अ कैप्टन. अब आपको हर फॉर्मेट का डिफरेंट कैप्टन चाहिए. दैट्स व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग इज. कि आप एक T20 में एक यंग कैप्टन लाएं. सही है. आप उसको डोमेस्टिक से उठाएं, PSL से उठाएं, कहीं से भी उठाएं. आप उसको बोलें भाई ये 15 लड़के आपने हमें बताने कि आपको कौन से चाहिए. सही है. इस टीम से जो जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं वो शादाब खान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान. तो UAE से भी गए, अब यहाँ से भी जाने वाले हैं. उसका बड़ा हैंड हो गया. सही है. वो UAE से भी गए और वो यहाँ से भी जाने वाले हैं. और आज़म खान, ये प्लेयर्स मुझे फॉर श्योर टीम से ड्रॉप होते नज़र आ रहे हैं. अब इसके बाद आपके पास क्या पूल रह गया? आपके पास एक लिमिटेड पूल रह गया जिसको आपने ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ है. जिसमें हैदर अली हैं, जिसमें तैयब ताहिर हैं, जिसमें और PSL के 2-3 परफॉर्मर्स अब्बास हैं, अफरीदी हैं, अब्बास ज़मान अफरीदी खान है, हैं, वसीम ज़मान जूनियर खान है. है, वसीम जूनियर है. एंड आपने फिर अब 2026 की तैयारी करनी है और आपने ये डिस्टिंक्शन बना देनी है कि जी ये ओपनर्स हैं, ये ओपन ही करेंगे, ये मिडल ऑर्डर है, ये मिडल ऑर्डर ही खेलेगा. Rizwan and Babar will remain in the team, of course. They are the backbone of your batting. No matter how much anybody disagrees with me, they cannot go anywhere. Again, coming back to जी ODIs कब होते हैं? हम लोग ODI अपना पहला इस साल नवंबर में खेल रहे हैं. सही है. तो ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है मोहसिन नकवी के लिए, चेयरमैन के लिए, सिलेक्शन कमेटी के लिए, कैप्टन के लिए कि अब ODI टीम क्या बनानी है. क्या यही इफ्तिखार चाचा हमें वहाँ चाहिए? क्या यही शादाब खान हमें वहाँ चाहिए? या वहाँ हमें स्पेशलिस्ट स्पिनर्स चाहिए, या हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, या स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए? हमें चाहिए क्या? मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अब्दुल्ला शफीक ODI कैप्टन के लिए इज अ वेरी गुड कैंडिडेट. सो शकील तो है भी हो गया. T20 नहीं खेलते सर T20 वो देखे ना, उनका इंप्रेशन ही क्रिएट अगर कर दिया. बाबर रिजवान T20 खेल सकते हैं फिर तो यार मैं बोलता हूँ मोहम्मद यूसुफ भी सर T20 खेल उनका सकता है. इंप्रेशन ही ये क्रिएट कर दिया गया है ना कि ही इज अ टेस्ट प्लेयर. सही है. हालांकि आप कोटा ग्लैडिएटर्स में उसकी परफॉर्मेंस देखें एज एन ओपनर, बुरी नहीं थी. ये जो वो है जो कप्तान है टेस्ट का ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, शान मसूद, ही इज नॉट अ बैड T20 प्लेयर भाई. Sir, if you pick up the 2022 World Cup, He T20 was a high World Cup, scorer, he actually. was your highest scorer. एग्जैक्टली. हर क्रूशल मैच में उसी ने परफॉर्म किया. फाइनल में भी शान मसूद ही खेल रहा था. Why? Because he has the exposure to play in such conditions. I think he's a perfect choice for your Test captaincy. And obviously आपकी वो बोलते हैं ना, कप्तान को मैं अगर आपको एक शेर दे दूं और पीछे बकरियां दे दूं तो आप क्या करेंगे उसके साथ? अगर आपको टीम अच्छी मिलेगी परफॉर्म करने वाली तो फिर आप परफॉर्म करेंगे भी. नहीं, अगर शेर इज लीडिंग ना तो कुछ हो सकता है कि बकरी लीड कर रही हो शेरों को तो मसला हो जाता है. नहीं मसला सर, नहीं है. नहीं, अगर अभी कहावत बकरी तो यही है ना, नहीं, बच्चे सुनते आ रहे हैं कि अगर यार बकरी ना बोले, बाबर आजम को बकरी ना बोले यार. नहीं मैं उसकी खुदा का खौफ करें अल्ताफ. ये देखो उसको मैं बकरी नहीं बोल रहा, ये लफ्ज़ मेरे मुंह में मत डालो भाई और ना मेरी बजाओ. मैं जनरली बात बता रहा हूँ. देखो यार मुझे ऐसा फील होता है, ऑनेस्टली माय ओपिनियन, मुझे ना, अब तो एक शेवत पॉडकास्ट पे आया था, वो प्रो पाकिस्तानी वाली पॉडकास्ट, बड़ी अच्छी पॉडकास्ट थी वो. उसमें बड़ी प्यारी बात की, बोला फ्रॉड है क्रिकेट, और बहुत समझाया उसने कि फ्रॉड क्यों है क्रिकेट. उसने रूल्स का डिफरेंस बताया कि क्या रूल्स थे हमारे ज़माने, अब क्या रूल्स हैं, ये वो. मुझे ऐसा लगता है यार, आई थिंक कुछ बेसिक लेवल पे ना चेंज करना है ग्राउंड लेवल से. ये इसको बाहर कर देना, उसको बाहर कर देना, इससे कुछ नहीं होने वाला. और मुझे तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ेगा. पूरे PCB का कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम ले आए, वो खैर मुल्क में नहीं आ पाई डेमोक्रेसी, यहाँ पे क्या आएगी अगर प्रैक्टिकल बात करूँ. बट आई थिंक सिस्टम के अंदर कुछ चेंज करना है इन्होंने, जिससे चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएँ, कुछ पैरामीटर्स फॉलो हों. अब जैसे वहाब रियाज साहब हैं, माशाल्लाह यार भाई, तू और कोई टाइटल है जो टीम में रह गया तो वो टाइटल भी ले ले भाई. सर जो सिलेक्शन कमेटी में है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आजकल वो, लाइक अगेन नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, वो बाबर की कप्तानी में खुद सिलेक्ट नहीं हो रहे थे. एग्जैक्टली. जब और अब वो बाबर कप्तान है T20 के, और वो सिलेक्शन कमेटी में डगआउट ब्रो, ही इज वेयरिंग द कैप. सरफराज अहमद की कप्तानी में उनकी जगह नहीं बन रही थी. 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में उनको बाहर करके जुनैद खान को अंदर लाया गया था, तो परफॉर्मेंस बेहतर हुई थी. हमारे पास जुनैद खान नहीं थे 2019 में, तो वहाब रियाज आए थे. एक लंबे तवील अरसे के लिए वहाब रियाज वॉज नॉट अ परमानेंट फिक्सचर इन योर प्लेइंग 11, राइट. अगेन डिसेंट बॉलर, अच्छे स्पेल्स दिए 2-3. एक इंडिया मोहाली वाला है, एक
ऑस्ट्रेलिया वाले मैच का स्पेल है, इंग्लैंड में जो 2019 में उन्होंने एक स्पेल दिया था बहुत अच्छा था, बट हाउ फनी इट इज दैट समवन हु वाज नॉट playing in Babar Azam's captaincy is now selecting Babar Azam's team. He has 4 roles I guess. कितने roles हैं यार? क्या सॉरी? कितने roles हैं अभी वहाँ आपके? हाँ वो सेलेक्टर तो है, सिलेक्शन कमेटी में है, और ये टीम मैनेजर भी हैं, सीनियर टीम मैनेजर, Senior टीम मैनेजर, हाँ एक जूनियर है, ये वही हो गया जैसे राय वजी यादव चल रहा है आजकल इसी तरह सीनियर टीम मैनेजर, अबे यार वो भी दोस्ती पे बने हैं ये। हाँ। खैर छोड़े। अच्छा अभी एक खबर आ रही थी, अगेन अजहर महमूद पूरी जिंदगी टीम में नहीं रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, हाँ। और वो कोच बन के आ गए। चले कोचिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट है। डू यू थिंक एवरेज माइंडसेट के लोगों को, अगर एवरेज परफॉर्मेंस के लोगों को आपने लीडरशिप पोजीशन में बैठा दिया तो ओवरऑल एवरेज ही आगे जाएगा सिस्टम? सर मैंने एक और जगह भी ये बात की थी, ये भी मुझसे एग्री करेंगे, आपकी टीम में एक अलग ही करंट आ जाता है जब आप किसी ऑस्ट्रेलियन को लगा देते हैं साथ। मैथ्यू एडन की एग्जांपल देता हूँ, वो दो लास्ट T20 वर्ल्ड कप्स 21 और 22 दोनों में आपकी टीम मेंटोर थे। सही, आपने परफॉर्मेंस देखी थी टीम की। दुबई वाले में थी, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो तो फ्लूक था भाई। नहीं सर, चले हम जिम्बाब्वे से एक बुरा मैच हारे थे ना, आप इंडिया से भी हार गए थे ना सर, चले हो जाता है। दैट वाज नॉट पाकिस्तान लूजिंग द गेम, दैट वाज शेयर विराट कोहली ब्रिलियंस। ओके, ऑन वो कोई भी ऑपोजिशन उस दिन होती वो उसको हरा देता, एक नो बॉल इधर, वो कुछ भी नहीं, दैट वाज शेयर विराट कोहली ब्रिलियंस उस दिन। और जब उसका बल्ला चल रहा होता है सर, कोई बॉलिंग अटैक नहीं टिकता उसके आगे। ये मैं कहता हूँ कि हाँ वो मॉडर्न डे बेस्ट है। ओके, क्या किंग कर लेगा या वो नहीं सर, जब कहते विराट कर लेगा, कि अगर हाँ इस पोजीशन में विराट होगा तो कर लेगा। उसने गलती कर दी वो पॉडकास्ट करके जिंदगी भर याद उसके रहेगा। बाद उसका कैरियर ही, यार क्या पॉडकास्ट थी वो, अभी तक इवे देखता हूँ हंसी आती है मुझे वो। सर वो बात ही ऐसी कर रहा है कि किंग को बोलो वो कर देगा और ये कर देगा, वो बहरहाल है गलत टॉपिक। अच्छा इसी से मेरा सवाल है, डू यू बिलीव कि हमारी कंट्री में भी, कंट्री तो खैर नहीं बोल रहा हूँ, क्रिकेट की बात करते हैं, कि शख्सियत पसंदी जो है हमारे मुल्क का मसला है, एक शख्सियत पसंदी की बंदे के पीछे लट्टू हो जाते सारे, ये नहीं देखते कि ही इज़ गुड और बैड या वो क्या बातें कर रहे हैं। सेम गोस लाइक पॉलिटिक्स, हाउ द पीपल वोट, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई विल डू दिस, हाँ भाई ये गुड लुकिंग है इसको वोट दे दो, ठीक है ना, पॉइंट आप समझ रहे हैं। इसी तरह क्रिकेट में भी आते हैं, शख्सियत पसंदी के चक्कर में ओवरऑल जो है सिस्टम भी और टीम भी, परफॉर्मेंस भी वो नीचे जा रही है। ऐसा हुआ है पिछले 3-4 सालों में? यार अभी अगेन बहुत टाइम से हम एक ही बंदे पे बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, देखिए टीम्स का साइकिल होता है, जनरली फुटबॉल में भी होता है। जैसे फुटबॉल यू फॉलो लॉट, एक मैनेजर या तो अब ज़्यादातर मैनेजर चेंज हो जाता है, या जो सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं, पेप गार्डियोला, एलेक्स फर्गसन, ये वो हर 3-4 साल बाद टीम के मेंबर्स 3-4-5-6 खिलाड़ी निकाल के फ्रेश ब्लड आता था, ठीक है, या मैनेजर चेंज हो जाता है या टीम चेंज हो जाती है। अब आपने 3-4 साल बाबर आजम को दे दिए थे 2023 वर्ल्ड कप तक, तब तक ठीक था, आपने चलो ठीक है, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, आप देख लें उसने जो परफॉर्मेंस। उसके बाद जब ये उसी दौरान शाहीन दो PSL जीत गया, अब शादाब एक जीत गया, रिजवान एक जीता हुआ है, दूसरे जो उसके साथ अराउंड के जो उस वक्त 2019 में इमाद भी जीता हुआ है। जब ये बने हैं कैप्टन बाबर, तो वो बाबर हेड एंड शोल्डर्स वॉज अबव दीज प्लेयर्स, बट ये लोग उसके लेवल तक आ गए। सो ऑब्वियसली उनके अपने भी एम्बिशंस थे। शाहीन को आपने एक सीरीज़ पे बना के निकाल दिया, उससे आई थिंक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरी टीम 6-8-9 लड़के, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू डू दैट, बिकॉज जो नीचे वाले हैं 2-4 लड़के, हारिस हो गया, 2-4 लड़के हैं जो ऊपर आ सकते हैं। बट इफ़ यू गैरी कर्स्टन, आई थिंक वन ऑफ द बेटर कोचेस इंटरनेशनल क्रिकेट में, IPL वो कर रहा है, हर जगह वो कर रहा है। इफ़ यू गिव हिम टाइम एंड इफ यू गिव हिम, अगेन शख्सियत परस्ती नहीं, बिकॉज एक सिस्टम नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप, उसको आप टाइम दें, उसको अथॉरिटी देंगे भैया। और जो अभी उन्होंने तो इंटरव्यू में 2-3 बातें की, वो मुझे लगा कि यार ये समझ गया मसला है क्या। तो आई थिंक इफ़ यू गिव हिम टाइम, एंड यही प्लेयर्स, यही शादाब, यही नसीम, यही शाहीन, ये सब ये पहले कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि, और ये 30 साल के नहीं है, 35 साल के नहीं है, दे आर ऑल यंग, ठीक है। डिप आ गया, 2 साल 1.5 साल 2 साल से डिप आया हुआ है, 1 साल से एक डिप आया हुआ है। उसमें ऑफ फील्ड भी बहुत सारे, ऑफ फील्ड PCB के 36 दफ़ा चेयरमैन चेंज हो गए। मैं इसी से इनका लिंक कर, हाँ आप बोले चेंज हो गया, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है टीम में। ऑब्वियसली हम बहुत देर बात कर सकते हैं कि पिच में इसने रन या नहीं लिया, वॉट एवर, बट ऑफ फील्ड चीज़ें भी बहुत सारी हुई हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब रहते हैं चेयरमैन, गैरी कर्स्टन रहते हैं जो भी कैप्टन बनाते हैं बाद में, एक कंसिस्टेंट रन दें, ट्राई टू चेंज द कल्चर ऑफ द टीम, ट्राई टू चेंज द मेथड ऑफ प्लेइंग ऑफ द टीम। आपने बोला नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप
सर जी तो यहाँ तो आपको पता है मुल्क में हुकूमत ही इस तरह हो रही होती सारा टाइम। हम्म, हुकूमत होगी, नया हुकूमत आएगी तो नया पीसीबी चेयरमैन आ जाएगा, नया पीसीबी चेयरमैन मतलब नया कोच, नया कप्तान। तो ये तो उससे लिंक्ड है। कितना परसेंटेज इफेक्ट? मुझे कोई हुकूमत की तरफ से नहीं है ना, वो तो हुकूमत की तरफ से नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल आई वुड से कि थोड़ा बहुत तो रोल बट होता कोई है। स्टेबिलिटी नहीं है जो अल्ताफ Stability कहना नहीं चाह है, रहे हैं, stability नहीं है ना। बात सही। और जब मैं जब सिस्टम तक चेंज करने की बात कर रहा हूँ मैं stability इसी नहीं आएगी, हाँ तब तक टीम में भी स्टेबिलिटी नहीं Exactly. आएगी। जब तक ऊपर मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी नहीं होगी, नीचे भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये हर इंसान को ये बात पता यार है। ये और ऐसे ही sir, हो I गया जैसे think फुटबॉल में ना हर 2 साल बाद we'll all- मैनचेस्टर यूनाइटेड बिक रहा है। we'll all agree to this के अब हमें क्रिकेट खेलने वाले लोगों से ज़्यादा क्रिकेट समझने वाले लोगों को पीसीबी हैंड ओवर करना चाहिए। देयर इज अ मैसिव डिफरेंस। वो तो नहीं आएंगे, देयर इज अ मैसिव प्यारी है डिफरेंस उनको ना। सही है, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ साहब ने बहुत क्रिकेट खेली होगी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन टू हैव प्लेड द गेम, बट आई थिंक टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न गेम, सही है, you need to have modern coaches, you need to have a modern mindset which can change the team, which can literally psychologically change the team. And when you psychologically change a team, इमरान खान साहब ने जो 92 का वर्ल्ड कप जितवाया था, जो मैं कहता हूँ कि yes, he was the ex psychological factor with the team, कि boys तुम लोग कर सकते हो, you are the corner tigers, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, and they did it. सही है। आप 92 की टीम उठा के देखें, कोई इतनी खास टीम नहीं थी हमारी। बाद में लेजेंड्स बने, उस टाइम बाद में लेजेंड्स बने, उस टाइम इतनी खास टीम नहीं थी। इट वाज द कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, इट वाज द लीडरशिप स्किल्स। वो तो बोलते थे मैंने हिसाब लगा लिया, हम ये इस तरह पहुंचेंगे। सही है कि ऑफ इमरान खान which led to that victory, जिसको हम आज तक कहते हैं 92 में ही होता है। 92 में भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। 92 में आपके पास लीडर था, 92 में आपके पास एक कप्तान था जो शायद सुबह जाके फेंटियां लगाता हो कि तूने ये बॉल क्या कराई थी रात को। यहाँ तो $25 डिनर हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो वाला माहौल होगा? आपके ख्याल से कितनी शर्म की बात है कि आप नेशनल ड्यूटी पे जा रहे हो, $25 में आप डिनर कर रहे हो? सर क्या बोलते हैं इसके बारे में? अजय साहब को आप सेफ खेल रहे हैं, आप क्यों नहीं, आप जो आर्टिकल लिखते हैं उस तरह क्यों नहीं बोल रहे हैं? डिनर का टाइम यहाँ भी हो गया, वैसे डिनर का टाइम इधर भी हो गया। मैं कंटिन्यू कर लूँ भाई की बात कि इंग्लैंड का जो मसला था 2015 के वर्ल्ड कप से पहले तक, वो 40 साल से जिस तरह की घुटी हुई स्लो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। मॉर्गन आया कैप्टनसी, एलेक्स हेल्स, बेस्टो, आदिल रशीद था, मोइन अली, मार्क वुड, ये सारे जो रूट, ये सारे के सारे, मेरे पास पूरी लिस्ट, वी कैन टेक आउट द लिस्ट, ये सारे के सारे 8-9 क्रिकेटर्स हैं जो उससे पहले से डेब्यू किए हुए थे, खेल रहे थे। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया में हार गए थे। मॉर्गन आया, उसने चेंज कर दिया। प्लेयर वही हैं, मेजॉरिटी प्लेयर वही हैं, चेंज कर दिया उसने, माइंडसेट चेंज किया उसने, कल्चर, टीम का कल्चर चेंज किया। वो प्लेयर उसने 2019 का वर्ल्ड कप जिताया, 16 में फाइनल में पहुँचे, 17 में सेमीफाइनल चैम्पियंस ट्रॉफी, और 2022 का वो लोग जीते भी। सो अब अगर आप चेंज करेंगे, होपफुली गैरी कर्स्टन भाई कुछ कर दें, आए हैं, सिस्टम थोड़ा डेवलप कर दें, तो होपफुली थिंग्स वुड बी। चलो उम्मीद करते हैं कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू कि आप लोग शो पे आए, बड़ा मज़ा आया यार। सर एक सवाल है, हाँ बोले सीरियस सवाल है, हाँ बोलो। क्या किंग कर लेगा? यार पहली बात तो है कि किंग लकब ही देना बेकार है, उसको देना, वो किंग नहीं है भाई वो। देखा, मैं आपको बाबा, मैं चाह रहा था कि आप कुछ बोले बाबा। नहीं तो मैं तो रियलिटी बताता हूँ यार, मेरा तो बैटिंग में किंग इंजमाम साहब थे। अगर बैटिंग की बात की, अपने मुल्क की बात की, बॉलिंग में वसीम अकरम है, फील्डिंग में अफरीदी। चले, मैं I'll just have a very quick quiz contest with you, or a poll contest with you. Okay. David Warner, बाबर आजम? डेविड वार्नर। केन विलियमसन, बाबर आजम? बाबर आजम। जो रूट, बाबर आजम? टेस्ट में जो रूट, और उसमें वाइट बॉल में बाबर आजम। अच्छा, इतना भी मैं हेटर नहीं हूँ उसका, मैं रियलिटी बताता हूँ। नहीं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ बिकॉज। अच्छा चलें, फर्दर चलते हैं ना, फर्दर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हो गए, न्यूजीलैंड के हो, इंडिया के हो गए, विराट कोहली और बाबर आजम। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम? रोहित शर्मा इन वाइट बॉल। इन वाइट बॉल, ठीक है। अब आप और 2-4 टीमों के नाम ले लें, तो आप यही 4-5 बड़ी टीमें जो खेलती हैं, सही है, तो सर किंग कर लेगा? किंग नहीं कर सकता यार। किंग बात वही है, असल में किंग जो है ना, अपनी फौजों को ऐसी जगह पे ट्रैप कर लिया उसने। He is not to the level of these players which I just mentioned. He can never be a David Warner. He can never be a Kane Williamson, but he is the best we have. We have to accept it.
एंड यू हैव टू बैक हिम नो मैटर व्हाट। अभी भी हमारा चांस है। नहीं कि यार, हम- नो मैटर वर्ड तो मुझे सही समझ आती है। अगर आप 25 डॉलर में हरकतें कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपनी सेम कंपनी के जो 8 लोग हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, पीसीबी को हम सैलरियाँ बढ़वा देंगे। फिर आपने सैलरियाँ बढ़वाई, फिर आपने 8 लोगों की सैलरियाँ बढ़वा दी, बाकी लोगों की सैलरियाँ नहीं बढ़वाई। फिर आप बातें कर रहे हो। और सवेरा पाशा का इंटरव्यू सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। आपको पता है क्या हुआ है? सवेरा पाशा वेंट टू बाबर आजम, उससे पूछा कि भाई क्या सीन है। उसने बोला कि मैं तो रन बना दिए थे, आज मैं आउट हो गया, मेरी टीम 220 नहीं बना सकी। ऑन द रिकॉर्ड उसके ऊपर पूरा ड्रामा चल रहा है समाज टीवी के ऊपर। अभी आप चेक करें वो न्यूज़, आप ब्रेक हो पहले गई मैं है। ये तो इस ज़्यादा तरह की न्यूज़ स्टेटमेंट्स बताइए। हैं, आप देखिए। अब आपके अंदर इतनी अना आ गई है, आप अपने आप को इमरान खान और ज़हीर अब्बास से मिला रहे हो, तो भाई फिर तो कोई मसला है ना। आपको थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा मेरा चेक करना ख्याल है है। डिनर का टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग। उम्मीद करता हूँ आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। दोबारा मिलते हैं एक और गेस्ट के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।